हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए, ये आप लोगों के जो ऑप्शंस हैं आप लोगों को मिलते हैं एमएड सेकंड सेमेस्टर में भी मिलते हैं, थर्ड में भी मिलते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी मिलते हैं। तो इसमें पेपर वाइज मैंने आप लोगों के साथ में क्या है, सब्जेक्ट वाइज जो भी ऑप्शंस है वो डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ में। तो इसमें भी आप लोगों का जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पेपर 2 है, इसमें आप लोगों को जो भी ऑप्शंस मिलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो आज डिस्कस करने वाली हूँ, ये फिफ्थ पेपर ऑप्शनल पेपर है, ये आप लोगों का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसमें आप लोग अभी और भी सीरीज़ में पेपर 6 भी होता है, 6 के अंदर भी आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं। तो इन जो आप लोगों का एक्चुअल में सब्जेक्ट्स होते हैं उनके नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में आपको उसके अंदर पढ़ना क्या है। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें जो भी कॉलेज आप लोगों को सब्जेक्ट देता है आप वो चूज ले लेते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो एटलीस्ट कि आप लोग जो भी एडमिशन ले रहे हैं एमएड के अंदर, तो मैंने सेमेस्टर वाइज सभी का सिलेबस शेयर किया हुआ है। जो अभी ऑप्शनल्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उनको देखें पहले, अपने इंटरेस्ट को जाने कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने ले लिया है, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसको आप डीपली पढ़िए ताकि वो नॉलेज आप लोगों के लिए आगे काम आ पाए। अगर आप प्रोफेसर बनने वाले हैं तब भी वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आप और किसी हायर पोस्ट पे जा रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट ना रहें, डीपली नॉलेज लें, अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को कंपैरिजन ज़रूर करें कि सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है। ये जो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। एमडीयू, सीआरएसयू जो हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आपको A to Z जितने भी मैंने अभी तक एमएड से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट किए हैं सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको, सभी सेमेस्टर्स का। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज भी हैं, बट उस सेमेस्टर वाइज हो सकता है कोई वीडियो आपको ना मिले, क्योंकि मैंने ऐड ऑन बाद में जो प्लेलिस्ट बनी है उनमें शायद से कुछ वीडियोस ऐड ऑन नहीं हुए हैं, बट एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट डे 1 से बनी हुई है। तो उसमें आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके ज़रिए आप देखिए, सिलेबस को देखिए, सब्जेक्ट्स को देखिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि कुछ टॉपिक्स आपकी बुक में नहीं दिए गए होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं, तो जो सिलेबस में है वही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप लोगों के पास में, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये देख लेते हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 100 मार्क्स का पेपर होता है आप लोगों का, जिसमें 75 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। इसमें ये 5 यूनिट्स आप लोगों को दी गई होती हैं। यूनिट वाइज सिलेबस देख लेते हैं हम अब क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें यूनिट 1 आती है आपकी। यूनिट 1 है आपकी कम्युनिकेशन मोड्स इन एजुकेशन। तो इसके अंदर है आप लोगों का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड विजुअलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आप लोगों का आता है। SMCR मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, शेरोन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, टास्क एनालिसिस। तो ये आप लोगों का यूनिट 1 है। यूनिट 2 के अंदर है आप लोगों का मैकेनिक्स ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट है आपको मास्टरी लर्निंग। नेक्स्ट है आपको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, अजम्पशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों की आ जाएंगी। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है यूनिट 3। तो यूनिट 3 के अंदर है आपका बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, कोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक सिस्टम ऑफ सिमुलेशन। नेक्स्ट है इसमें यूनिट 4। यूनिट 4 है आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, ITM, CAM एज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया अप्रोच एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, मीनिंग एंड डिजाइनिंग। इसमें यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है आप लोगों का डिफरेंस अमंग मैसेज, मैथड एंड मीडियम, साइबरनेटिक्स, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप इन एजुकेशन। इसके बाद ई लर्निंग आ जाता है आपका यूनिट 5। तो इसमें आपको दिया गया है ई लर्निंग डेफिनेशन, स्कोप, ट्रेंड्स, एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, पेडागोजिकल डिजाइन एंड ई लर्निंग, असेसमेंट, फीडबैक एंड ई मॉडरेशन, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स।
लास्ट के जो इसके जो 2 टॉपिक्स हैं वो हैं आप लोगों के ऑनलाइन लर्निंग कोर्स डेवलपमेंट मॉडल्स, एंड लास्ट टॉपिक है आप लोगों का मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई लर्निंग। तो इस तरीके से 5 यूनिट्स का पूरा टोटल है आप लोगों के जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अपना सिलेबस क्लियर है एटलीस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक है आप लोगों का कि आपको क्लियर हो ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाएँ। और बाकी 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता ही है। तो इस तरीके से आपका ये इसको प्रिपेयर करें, टॉपिक वाइज करें और हर एक चीज़ को प्रिपेयर करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, अगर एडमिशन लिया है कोर्स में तो डीपली नॉलेज लीजिए उसको, बस ये मत सोचिए कि कहीं से 10 क्वेश्चन मिल जाए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोज़ में लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।